अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत जो काफी अरसे से बड़े कंट्रोवर्शियल थे, बहुत सारे उन पर इल्जामात भी लगाए गए, बड़े मसले मसाइल हुए, बिल आखिर शेर अफजल मरवत साहब का पत्ता कट चुका है। अब वो वफादार हैं या गद्दार हैं, इस पर बात करेंगे। ये कैसे पत्ता कटा, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई अब टीवी चैनल्स तक पहुंच चुकी है। अब ये लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर लड़ रहे हैं। इस हवाले से दोस्तों बड़ी हैरान कुन खबर है मेरे पास आपके साथ, वो भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब नवाज शरीफ साहब का अंजाम क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शेर अफजल मरवत साहब वैसे तो वो कंट्रोवर्शियल थे ही सही, उनके बड़े फड्डे चल रहे थे, स्पेशली उमर अयूब साहब के साथ और बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। आपको याद होगा सबसे पहले उनका फड्डा तब पड़ा जब वो कराची में वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे और उन्हें वापस बुला लिया गया और उमर अयूब साहब और इनका एक फड्डा हुआ। फिर जनाब इमरान खान साहब की जानिब से एक नोटिस आया शेर अफजल मरवत साहब को कि आप वापस आ जाएं ये कैंपेन छोड़कर। मरवत साहब वापस आ गए। बाद में जब ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, आप जाएं और अपना काम करें, काम जारी रखें। खैर, उसके बाद फिर उनका फड्डा बैरिस्टर गौहर साहब के साथ हुआ। अब जो हुआ है उनके साथ वो बहुत बुरा हुआ है। इमरान खान साहब ने उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया। अच्छा जी, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। बड़ी एक प्लानिंग के तहत हटाया गया है या फिर किसी मसलियत के तहत हटाया गया है? इसमें कोई साजिश है या फिर वजह कोई और बन गई? इस हवाले से बात करते हैं जी। शेर अफजल मरवत साहब को ड्रॉप करके अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा साहब, उनको नामजद कर दिया गया है। नामजद तो इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है। खबर यह है जनाब के इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने पार्टी के करीबी रहनुमाओं की मुशावरत के बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब को नामजद कर दिया है। और इमरान खान साहब ने हामिद रजा की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजदगी के लिए उमर अयूब साहब को हिदायत कर दी है। और इससे पहले जनाब उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था इस हवाले से वो मैं आपको बताता हूं जी। उमर अयूब साहब कहते हैं जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत साहब का नाम फाइनल है। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की थी और उनका कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओपोजिशन का हक है जो हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से शेर अफजल मरवत के नाम पर बराह रास्त कोई एतराज नहीं लगाया गया है। और उमर अयूब साहब ने कहा कि इलेक्शन के बाद मामलात में बेहतरी का तासुर दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब के मामलात जहां थे वहीं के वहीं हैं। दोस्तों, ये मामला, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की है वो बड़ी हैरान कुन है। और शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जनाब साजिश हुई है। और किस तरह से हुई है ये उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर पार्टी के अपने रहनुमाओं ने गलत बयानी की। वो कहते हैं मेरे अपने जो दोस्त हैं जो पार्टी का रहनुमा है उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जाकर गलत बयानी की। किस तरह से? और वो कहते हैं कि एक हफ्ता कबल पार्टी के दोस्त इमरान खान साहब से मिले भी थे। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को पीटीआई रहनुमा ये बावर करवा रहे थे कि पीएसी चेयरमैन के नाम पर स्पीकर नहीं मान रहे हैं जी। अच्छा, इमरान खान साहब पर पार्टी रहनुमाओं ने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दें, लेकिन इमरान खान साहब ने उन रहनुमाओं की चाल जो है वो उन्हीं पर उलट दी थी। ये खबर उससे पहले की है। और मरवत साहब का कहना था कि ये रिवायत है कि पीएससी को ओपोजिशन नामजद करती है, स्पीकर मुझे चेयरमैन पीएससी नामजद नहीं करते तो ओपोजिशन कोई कमेटी नहीं लेगी। मरवत साहब कहते हैं जी इमरान खान साहब का मुझ पर मुकम्मल एतमाद है और पार्टी के अंदर जो भी ये कर रहे हैं वो अपना कद छोटा कर रहे हैं। मरवत साहब कहते हैं कि खान साहब ने इसके लिए मेरा नाम लिया, अब ये रहनुमा मजबूर कर रहे थे कि नाम तब्दील करें। और उनका यह भी कहना था कि बहुत से फैसलों में इमरान खान साहब पर दबाव डाला गया, स्पीकर कौमी असम्बली को मेरे नाम पर कोई एतराज नहीं था। दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आई है और इसका एक जो है खास मकसद हो सकता है। पीएससी का जो चेयरमैन होता है उसकी बड़ी वर्थ होती है, जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे मिनिस्टर्स हो, तो उनसे सारा हिसाब किताब लेना। और अब आपको पता है कि कंट्रोल किन के हाथों में है और उनसे क्या मरवत साहब को हिसाब किताब लेने दिया जाता और अब किसी और को नामजद किया गया है। अब आपने ये सोचना है
इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि इनको हटाकर उनको नामजद किया गया है। इसका फायदा इमरान खान साहब को है, पार्टी को है, या फिर किसी और को है। तो दूसरी खबर है जी नवाज शरीफ साहब के बारे में और नून लीग के बारे में। वो बड़ी हैरानकुन खबर है। खबर यह है कि जी पीएमएलएन के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आ रहे थे तो वो ये फैसला कर चुके थे कि वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे, ये फैसला हो चुका था। अब मियां साहब कर चुके थे या कहीं और से हो चुका था, बहरहाल ये फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ साहब अब चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। तो सवाल ये उठाया गया कि अगर नहीं बनेंगे तो फिर ये ढोल धमाका पाकिस्तान में क्यों, इतना प्रोटोकॉल और ये जलसे, ये तकरीरें, ये दावे, वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ, पाकिस्तान को नवाज दो, ये नैरेटिव क्यों? तो वो कहते हैं जी ये तो बस एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा कद है, एक बड़ा नाम है, तो उसके नाम पे हमें वोट मिलता है। तो नवाज शरीफ साहब को बेसिकली कैश करवा के हमने हुकूमत बनाई है और नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाना था। ये तो वही बात हो गई जो एक हमारे सीनियर साथी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने बात की थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब का वो हाल है जैसे एक कोई होते हैं ना जो मांगने वाले होते हैं, उनके घर का कोई बूढ़ा फकीर होता है तो फिर उसको रेडी पे डाल रहते हैं, रेडी पे डाल के उसको कैश करवाते हैं, उसको दिखा के भीख मांगते हैं। तो नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब को दिखाकर अब वोट मांग रहे हैं। तो अब ये खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि जनाब ऐसा ही हुआ है, हमने अवाम के साथ धोखा किया है। लेकिन इसकी राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी चैनल पर बैठकर दोस्तों तरदीद कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी इरफान सिद्दीकी साहब गलत कह रहे हैं, पार्टी का फैसला यह था कि नवाज शरीफ को ही वजीर आजम के ओहदे पर लाना है और उन्हें ही आना है। और राना साहब कहते हैं कि 21 अक्टूबर को जलसे में भी यही मौकिफ अपनाया गया था, बस सादा अक्सरियत शर्त थी हमारी, हमें यकीन था कि सादा अक्सरियत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राना साहब कहते हैं कि पार्टी को वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम रहना चाहिए। अगर शफाफ इलेक्शन नहीं तो किस बात की जमहूरियत? सियासी मसले का हल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान साहब के पास है। दोस्तों ये बात मैं डे 1 से कह रहा था। अब नवाज शरीफ साहब को इसका पता था या नहीं था पता, ये अलग मैटर है कि नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया गया या नहीं कि आपको वजीर आजम बनाना है। लेकिन यह फैसला हो चुका था कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। 21 अक्टूबर से लेकर आज तक मैंने हर वीलॉग में यही कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाना था, यह पहले से डिसाइडेड था और एट द एंड वही हुआ। और आज वही बातें। अब इरफान सिद्दीकी साहब कौन है? इरफान सिद्दीकी साहब वो हैं जो नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं, कोई आम बंदा बात ये नहीं कर रहा। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।